बारे में जिक्र कर रहे थे, मैं जिक्र करूं बिजली का। इन्होंने घोषणा की थी कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे और आप 10 बार इन्होंने बिजली के बिल बढ़ाए। केवल कंपेरिजन करो 2018 में आपका भी बिल आता होगा। 2018 में बिजली की दर थी 5 रुपये 55 पैसे प्रति यूनिट की दर और आज 11 रुपये 90 पैसे प्रति यूनिट। बिजली माफ तो दूर रही, लेकिन दुगने तिगुने चौगुने बिजली के बिल आने लगे। कि जो करंट आने लगा, मैं सोचता हूँ उससे यह सरकार ने जनता के साथ इस पर धोखा किया है और सारे किसानों से लेकर के आम जन तक ये धोखेबाज सरकार से दुखी है और इस प्रकार की स्थिति बनी है। मैं समझता हूँ कि कानून व्यवस्था के बारे में शायद कुछ न कहूँ तो ही अच्छा है। इनको मणिपुर तो याद आता है, लेकिन फरियाबाद की वो आदिवासी युवती को निवस्थित करके घुमाया वो शायद इनको याद नहीं आता। कुचामन में दलित युवकों को गाड़ी से कुचला जाता है तो इनको याद नहीं आता। लगभग 3 दर्जन साधुओं ने आत्मदाह या हत्याएं की और इन साधुओं की हत्या के साथ ये टोटल आप इनके अपराधों के मुकदमे तय करो तो पिछले 4.5 साल पौने साल में 10 लाख से अधिक मुकदमे दर्ज हुए। 7,555 लगभग हत्याएं इस राजस्थान में पिछले 4.5 साल में हुई हैं। दौसा के अंदर हमारे जिंदा जला दिया गया आदिवासी महिला को गैंग रेप करके। करौली में फिर रेप करके उनको गोली मार दी गई और जयपुर में आदिवासी शिक्षिका को जिंदा जला दिया गया। यानी इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, मैं समझता हूँ आज कानून नाम की चीज़ है नहीं। यदि टोटल मैंने आंकड़ा निकाला तो प्रतिदिन 7 हत्याएं और 18 दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। यह जो हाल है राजस्थान की जनता नहीं कर रही है। और तो इन्होंने कभी तुष्टिकरण के आधार पर इन्होंने न तो कई जगह परशुराम जयंती, राजस्थान की सरकार बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आज तक के भ्रष्टतम सरकार यदि है तो वो अशोक गहलोत की सरकार। किस तरह से आज उसी सेक्रेटरीट के अंदर योजना भवन में करोड़ों रुपए नकदी मिलती है, अलमारी के अंदर कई किलो सोना मिलता है और यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत जहाँ भी ईडी छापा मारी है, यानी किलो 2 किलो 5 किलो 6 किलो सोना मिल रहा है। ये कहाँ है? तो इनका आज तक पता नहीं लगा पाए और किसी भी सरकारी व्यक्ति के यहाँ डिपार्टमेंट के अंदर कहीं भी बिना पैसे काम नहीं चल रहा है। और उसके साथ यदि मैं जोड़ूँ तो पेपर लीक का मामला सामने है, जहाँ पर पेपर लीक के बारे में लगभग 50 लाख जवानों के साथ इन्होंने जीवन के साथ खिलवाड़ किया। 18 पेपर लीक। आज सारे देश की सरकारों में किसी भी राज्य सरकार में कभी भी पेपर लीक नहीं। और पेपर लीक का सीधा संबंध भ्रष्टाचार से। यदि वहाँ का बाबूलाल कटारा पकड़ा जाता है और वह कहता है कि मैं तो पैसे दे करके सदस्य बनाऊँ और बड़े बड़े मुख्यमंत्री जी के स्वागत में अपने बड़े वो होर्डिंग लगाता है, ऐसे बाबूलाल कटारा तो अब जाकर के इन्होंने गिरफ्तार किया और वहाँ पे जारोली ने तो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा बिना राजनीतिक संरक्षण के पेपर आउट नहीं होता। चंद्रा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और हमारी चारों यात्राओं के शुभारंभ में वो रही हैं, अपना मार्गदर्शन दिया है। इसलिए ये कहना उचित नहीं है तो उन्होंने कोई दूरी बनाई। बाकी सब जगह चारों जगह बड़े नेताओं के साथ रही। भी 25 तारीख को जयपुर में मोदी जी के साथ भी रहने वाली हैं, क्यों अध्यक्ष उपाध्यक्ष सारे इनके व्यवस्था के कारण वो सबके साथ जुड़ी हुई हैं। और नीचे कल सांसद जी सब जगह सांसद रहे। कल सांसद जी दिन भर हमारे 2 दिन परिवर्तन यात्रा के साथ रहे। क्योंकि लोकसभा चल रही है, ये सारे सांसद को वहाँ पे बुला लिया गया है, मतलब वो गए। इसलिए इस प्रकार का सोचना सांगोद के विधायक भरत सिंह जी जो बार बार बात रिपीट कर रहे हैं, भाया रे भाया तूने खूब खाया, इससे अगर आपकी छवि धूमिल हुई तो आपने उनके ऊपर मानहानि का केस आज तक क्यों नहीं दर्ज कराया। दूसरा मैं विषय आपके बीच में कहना चाहता हूं, अभी भारत सरकार की कैग ने एक रिपोर्ट राजस्थान की जारी की। कैग ने 4 तहसीलों का 4 जिलों में 4 तहसीलों का सर्वे कराया है ड्रोन के माध्यम से। नीम का थाना जिला उसकी एक तहसील है, अजमेर जिले की एक तहसील है,
भीलवाड़ा जिले की एक तहसील है, उदयपुर जिले की एक तहसील। कैग अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि राजस्थान में पिछले 4.5 साल में जो अवैध माइनिंग हुई है वो 172 करोड़ रुपए की अवैध माइनिंग केवल 4 तहसीलों में हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, आप डाउनलोड करके मैं आपको आज रिपोर्ट भी भिजवा दूंगा। कैग कहता है, और कैग इसी आधार पे इस बात को कहता है कि सारी तहसीलों का जो एक मोटा मोटा सर्वे कैग के द्वारा किया गया है वो 35,000 करोड़ रुपए का है। तो मैं प्रमोद भाई जैन के माध्यम से, आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, वो राजस्थान की जनता के बीच में ये स्पष्ट करे कि कैग ने जो रिपोर्ट दी है क्या वो गलत है। गलत है तो सरकार का उसके ऊपर कोई तथ्य है या नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि ये 35,000 करोड़ रुपए की जो भू संपदा राजस्थान की एक प्रकार से कांग्रेस ने और कांग्रेस के विधायकों ने ये जो दोहन किया है, उसी के आधार पे केंद्र की उनकी AICC पिछले 4 साल में चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको ये कहना है कि जब परिवर्तन यात्रा हमारी इकलेरा में प्रवेश करी तो वहाँ से अमूलचूल परिवर्तन के संकेत जनता ने दिए हैं। अभूतपूर्व स्वागत झालावाड़ की धरती पर सड़कों पर परिवर्तन यात्रा का हुआ है। कांग्रेस मुक्त जिला पहले से ही झालावाड़ है। आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जनता का जो मूड है, आने वाले समय में हम भारी मतों से जीतकर चारों विधानसभाएं वापस जीतेंगे इस यात्रा के माध्यम से। मेरा इतना ही आप लोगों को निवेदन है। इसमें 17 सीटें आरक्षित है जनजातीय समुदाय के लिए। यह वास्तव में दक्षिणांचल आज 100% मैं कह सकता हूँ कि यह जनजाति, हमारा आदिवासी भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल से जुड़ गया है। पिछली सरकार में जिस ढंग से हर वर्ग के साथ मानसिक दोहन किया है, और अब जनता समझ चुकी है कि अशोक गहलोत की सरकार कितनी झूठी है, कितने झूठे वायदे किए हैं। वो 1 से 10 तक की गिनती भी आप सबको पता होगा कि सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए इन्होंने, इनके राजकुमार राहुल गांधी जी ने वायदा किया था कि सरकार हमारी आएगी तो सारी समस्याओं को समाधान करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बेरोजगार आज भी बेरोजगारी हैं, किसानों को ऋण माफी का वादा, किसानों तो आत्महत्याएं कर रहे हैं, इनकी जमीनें नीलाम हो रही हैं। अब जनता समझ चुकी है, और इसी के कारण हम भारतीय जनता पार्टी ने भी यह यात्रा साधारण यात्रा नहीं, परिवर्तन संकल्प यात्रा, पार्टी ने भी संकल्प लिया कि कांग्रेस की सरकार जो हमारी राजस्थान की जनता को, राजस्थान जो ऐतिहासिक नक्शे पे, धरोहर पे आज अंकित है, ऐसे राजस्थान को अशोक गहलोत की सरकार ने अपने कुकृत्यों से बदनाम किया है।